हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केमिकल टेस्ट, जो कि स्पेशल आपका जो है किससे है, बिलोंग्स करता है आपका अमाइन से। केमिकल टेस्ट फॉर अमाइन, है ना। तो ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इस पर बड़े परेशान रहते हैं। तो सबसे पहले केमिकल टेस्ट की अगर बात की जाए तो सबसे पहला केमिकल टेस्ट है आपका, देखिए ये रहा, जिसमें लिखा है मिथाइलमाइन और डाईमिथाइलमाइन में आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। तो इसको समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। अगर आप मिथाइलमाइन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला है CH3NH2। अगर आप डाईमिथाइल अमाइन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस NH2। देखिए, इसके लिए हमारी एनसीईआरटी में दी गई है एक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन का नाम है कार्बल अमाइन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? कार्बल अमाइन रिएक्शन। ये हमारी जो है दी गई है किसमें? ये हमारी एनसीईआरटी में दी गई है। क्या खासियत है इस रिएक्शन की? इस रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं। इसमें हमें लेना होता है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एल्कली बेस लेना होता है। एल्कोहलिक KOH बोल रहा था, कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा कि इसमें KOH लेना होता है। ठीक है, ये क्या होता है ध्यान देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा। देखो यहाँ के 2H, एक H ये और 3 OH ये मिलके बना देते हैं आपका 3H2O और प्लस में 3KCl। ये आपके बाई प्रोडक्ट हैं। यहां से 3KCl ये पूरा क्लियरली दिख रहा है। अब बचा आपके पास क्या? सिर्फ और सिर्फ ये C, जो कि लिंक होता है आपका नाइट्रोजन से और बना देता है CH3NC। ये आपका क्या है? आइसोसाइनाइड बना। क्या बना? आइसोसाइनाइड बना। और इसी रिएक्शन से हम ये पहचान सकते हैं। दूसरा, अगर हमारा हुआ डाईमिथाइल अमाइन, ये हुआ डाईमिथाइल अमाइन, और सेम आपने रिएक्शन करानी चाहिए। सेम रिएक्शन अगर कराना चाहोगे तो ये सेम रिएक्शन के लिए कर देगा मना, कह देगा भाई साहब मेरे बस की नहीं है, क्योंकि मेरे पास 2 हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां आएगा नो रिएक्शन। इससे आप इसको पहचान सकते हैं। ये था आपका इसका पहला केमिकल टेस्ट। मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए दूसरे केमिकल टेस्ट की बात करते हैं कि दूसरा केमिकल टेस्ट कैसा है। दूसरे केमिकल टेस्ट में आपका सेकेंडरी और टर्सरी है। ठीक है, इसको पहचानते हैं हम हिंसबर्ग या हाइजेनबर्ग, जो भी आप उसको बोलते हैं, उस टेस्ट से। क्या है उसमें आपका? इसमें जो है, इसमें खासियत है, आप लेते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये रहा आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। क्लियर? नेम लिख लेना, मैंने बोल दिया है आपके लिए, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। आपने इसमें लिया सेकेंडरी अमाइन। क्या लिया आपने इसमें? सेकेंडरी अमाइन लिया। जब आपका ये सेकेंडरी अमाइन बना तो आपका क्या हुआ? यहां से HCl आउट हो गया और पूरी की पूरी आपकी रिएक्शन क्या हो गई? कंबाइन। और अब आपको समझ में भी आ चुका होगा कि ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन देते हैं, टर्सरी अमाइन नहीं देते। लेकिन उसने हमसे डिफरेंस पूछा था सेकेंडरी और टर्सरी में, तो यहां हमारा काम चल गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक था सेकेंडरी जो इस टेस्ट को दे सकते हैं। इस टेस्ट का नाम है हिंसबर्ग, है ना, या हाइजेनबर्ग टेस्ट। ठीक है, ये आपका हिंसबर्ग रिएजेंट या हाइजेनबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है। जो भी आप बोलो वो एक बोल सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर हो गई बात, है ना। अगर आप चाहें तो इसका नेम मैं आपको बता सकता हूं, NN डाई। देखो ध्यान से, NN डाई इथाइल, ये लगा हुआ NN डाई इथाइल। क्लियर? आगे देखिए ध्यान से, अब क्या हो जाएगा ये? अब हो जाएगा बेंजीन सल्फोनामाइड। इतना ये मिला करके बेंजीन सल्फोनामाइड, NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ये हमारा बना। अब अगर मैं यही सेम बात करूं तो टर्सरी के लिए ये टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको वहां एग्जाम में लिख के दिखाना होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ उसको लिख दीजिए जिसने टेस्ट दिया है, उसको मत लिखिए जिसने टेस्ट नहीं दिया है। इससे आपका बेटा आधा नंबर कट जाता है। कॉपी चेक करते समय टीचर इस बात का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये चीज जो है हम आपको अपने एक्सपीरियंस से ही बता रहे हैं, है ना। क्लियर?
तो क्योंकि वहां पर फिर बच्चा का नंबर कटता है, इसलिए आपको समझा दिया। ये था आपका दूसरा केमिकल टेस्ट। चलिए तीसरा केमिकल टेस्ट देखते हैं। तीसरे केमिकल टेस्ट में, ठीक है, तीसरे केमिकल टेस्ट में है इथाइल अमाइन और एनिलीन। ठीक है, इथाइल अमाइन और एनिलीन के लिए आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि इसमें आप क्या करिए, एनिलीन का टेस्ट लीजिए जो कि हमारे बहुत काम का है। ठीक है, आपको पता है कि जब भी आपकी एनिलीन रिएक्ट करती है किससे, नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड से, या ऐसे भी बोल सकते हो NaNO2 प्लस HCl, या इसके प्लेस पर ब्रैकेट में डायरेक्टली लिख सकते हो HNO2। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं बड़े आराम से आपका बन जाता है N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, जिसको आप बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अदर बाई प्रोडक्ट में नहीं लिख रहा हूं। अब क्या कीजिए, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करा दीजिए किससे, बीटा नेफ्थॉल से। किससे रिएक्ट करा दीजिए, बीटा नेफ्थॉल से। ये फॉर्मूला होता है बीटा नेफ्थॉल का। ठीक है, लो जी गोल गोल घुमा दो जल्दी बन जाएंगे, है ना। ये रहा आपका बीटा नेफ्थॉल। क्या होता है कि ये बीटा नेफ्थॉल जो है, यहाँ वाला H और ये वाला Cl आपस में रिएक्ट करके -HCl यहाँ से आपको दे देंगे, और जो कंपाउंड आपका बनने जा रहा है उसका नाम आप बड़े अच्छे से जानते हो। क्या जानते हो जी उसके नेम में, कि ये आपका यहाँ आ जाएगा N डबल बॉन्ड डबल ट्रिपल नहीं, है ना, NN, और यहाँ पर C6H5, और ये तो पहले से ही ऑलरेडी OH लगा है, ये आपका कंपाउंड बन गया। तो इसने दिया ये टेस्ट, किसने, एनिलीन ने दिया, है ना। ये आपका एक रेड कलर का क्या होता है, डाई होता है, जिसको हम एजो डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको हम एजो डाई बोलते हैं। याद रखिएगा रेड कलर का होता है ये आपका। ठीक है, प्रॉपर रेड नहीं, आपको तो पता ही केमिस्ट्री में थोड़े जो है रेड रहते हैं। ठीक है, सेक्रेटेड रेड कुछ करके ऐसा वर्ड लिखा होता है, पूरा अभी क्लियरली नहीं है। तो ये था। अब दूसरी बात आई कि इथाइल अमाइन क्या ये टेस्ट नहीं देगा नाइट्रस एसिड के साथ। देखिए चेक कर लेते हैं। जब आप इथाइल अमाइन को रिएक्ट कराओगे HNO2 से, नाइट्रस एसिड से, जिसको मैंने लिख दिया HONO, तो क्या होता है, आपका जो है बनेगा बच्चों एल्कोहल C6 नहीं भाई, C2H5, है ना, C2H5, और क्या बन जाएगा OH, और प्लस में N2 और H2O, यहां से क्या हो जाएंगे, वो सब निकल जाएंगे। उसका आपको ध्यान रखना है। तो ये रिएक्शन आपकी डिफरेंट है, ये रिएक्शन डिफरेंट है। केमिकल टेस्ट से हमने इनमें क्या कर लिया, डिस्टिंग्विश कर लिया। नेक्स्ट 4 नंबर पर पहुंचते हैं। देखिए 4 नंबर में आपकी एक कहानी बड़ी आसान रहेगी कि एनिलीन तो वही प्रीवियस टेस्ट देगा, कौन सा वाला, एजोडाई वाला टेस्ट जो मैंने अभी आपको लिखाया था। ठीक है, वो टेस्ट आप उसके लिए लिख सकते हैं। लेकिन बेंजाइल अमाइन के लिए आप ये टेस्ट लिख सकते हैं, उसके लिए तो पुरानी कॉपी मार देना, कोई दिक्कत नहीं। C6H5, ठीक है, बेंजाइल अमाइन यानी कि जो आपका NH2 है वो डायरेक्ट नहीं लगा है। कैसे लगा है, आपका एक CH2 के साथ लगा है। जब आप इसको रिएक्शन कराएंगे फिर से वही नाइट्रस एसिड HNO2 से, तो आपको मालूम ही है ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा। दोनों ने दिया अलग अलग टेस्ट, एक ने बेंजाइल अल्कोहल दिया और एक ने एजोडाइज दिया। आप इस वाले केमिकल टेस्ट को भी पहचान सकते हैं। ये बोर्ड में वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। क्लियरली पहली वाली रिएक्शन कॉपी मार देना, है ना, कट पेस्ट आप जानते ही हो, वहीं से मार लेना कॉपी, नहीं तो मेरा वीडियो फिर वही वाली बात है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। और ये केमिकल टेस्ट में सारे आपको शॉर्टली सिखाना चाहता हूं। मेरी बिल्कुल इच्छा है कि आप किसी भी तरह से जाके किसी भी क्वेश्चन पर ये ना सोचें कि दिव्या कैम में जो पढ़ाया गया पवन सर और देवराज सर के साथ हमारा कोई क्वेश्चन बचा, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। चलिए आगे आते हैं एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन पर, कि इसमें क्या है। देखिए यहाँ दो हैं, अगर आप बात करें किसकी, एनिलीन की, तो आपका आ जाएगा C6H5NH2, है ना। इसको अगर हम रिएक्ट कराएंगे किससे, ध्यान से देखना, किससे रिएक्ट करा दें इसको, इसको रिएक्ट करा दें KOH से, और किससे, KCl से। KOH और रुक जाओ, ठीक है, किस किस से रिएक्ट कराना है इसको, क्लोरोफॉर्म, KOH बाद में लिखना,
पहले क्लोरोफॉर्म कौन सी रिएक्शन है, आप मन में सोच के बताना कमेंट करके तुरंत, अगर आप पढ़ रहे होंगे कि सर इसी समय मैं बताता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहली टेस्ट में बताई है। आपको मालूम है इसमें बनता है फिनाइल आइसोसाइनाइड, जो कि एग्जाम में कन्वर्जन में बहुत पूछा जाता है, कन्वर्जन में बहुत पूछा जाता है। एनिलीन से नहीं पूछा जाता, क्लोरोबेंजीन से पूछा जाता है, उनसे आपको कराया जाता है ये मैक्सिमम। तो आप यहाँ जानते हैं 3KCl और 3H2O आउट हो जाते हैं, ये है। इसी के रेस्पेक्ट में अगर आप क्या बात करें, इसी के रेस्पेक्ट में अगर आपका जो इसने कंपाउंड दे रखा है कौन सा, यहाँ पर जो है दिया है जी सेकेंडरी अमाइन, यहाँ लगा दीजिए N, इधर H और इधर क्या लगा दो CH3, तो ये है आपका N मिथाइल एनिलीन, N मिथाइल एनिलीन। ये अगर आप करेंगे और सेम रिएक्शन कराएंगे तो ये कर देगा कि भाई साहब हमको कीजिए माफ, ठीक है, हमको कीजिए माफ, हम ये रिएक्शन नहीं दे सकते हैं आपको, आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। इसी के साथ ये 5 केमिकल टेस्ट मैंने आपको बताए, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो बाकी का प्रोग्राम तो आप जानते ही हैं। थैंक यू वेरी मच।